बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, फ्लैट ट्रेडिंग बोलना गलत नहीं होगा, बट येस मिड कैप और स्मॉल कैप के सेलेक्टिव शेयर में तेजी का बाजार देखने को मिला। बट इसी बीच में एफआईएस 2 दिन, 1 तारीख की बात की जाए, हम 2 तारीख की बात की जाए, सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इसी बीच में दोस्तों उनकी तरफ से जो नेट सेलिंग आ रही है कोई बहुत ही बड़ी खास नहीं नेगेटिव देखने को मिल रही। ऑल दो उनकी सेलिंग की बात अगर आप देखें तो डीएस ने ऑफकोर्स कैसे इधर पे परचेस किया है। को अच्छे से पता है कि डीएस ने पिछले कुछ समय से मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ऐसा बहुत सारा डीएस का आंकड़ा हमें देखने को मिला जहां बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी भी 15% 10% कैश में बैठे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो डीएस बाई कर रहे हैं ना 18,500 के लेवल के आसपास, उसमें जो फोमो बायर्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो एफआईएस का आंकड़ा दोस्तों अगर सुधरेगा, ग्लोबल रैली पार्टिसिपेट करेगी, तो एफआईएस ने गैस अभी भी भारतीय मार्केट में बहुत सारा माल जो है ना वो बेच के रखा है। और जिस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन है, तो ऑफकोर्स उसको उनको अगर हाई ग्रोथ कंट्री में निवेश करना है तो ऑफकोर्स आज हो या फिर 3 महीना के बाद या 6 महीना के बाद उनको गैस फुल फॉर्म से ना वापसी करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीच में अगर आप देखें डो जोन्स में गजब की तेजी हमें देखने को मिल रही है 481 पॉइंट के आसपास दोस्तों। अभी के टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दौरान तेजी हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है कि रात भर में समीकरण ऊपर भी चला जाए नीचे भी आ जाए, लेकिन यस अगर दोस्तों 1% 1.25% 1.5 2% के आसपास तेजी होती है ना, इससे मार्केट सेंटीमेंट बहुत लिफ्ट होगा। ऑफकोर्स दोस्तों जो हमारे वायदा बाजार है उसमें भी इसका इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने बोला था कि सर 1 जून को तो डेट सीलिंग का लिमिट बढ़ गया, यूएस संसद में पास भी हो गया, रिएक्शन कुछ बहुत बड़ा नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन यस अब दोस्तों इकोनॉमी पकड़ के चल रहे हैं कि आने वाले कल में ऑफकोर्स जो कमेंट्री फेड की आ सकती है वो थोड़ी डोविश आ जाए। बीच में अगर आप देखें सीएससी डेक्स उन्होंने गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया है, और इसी बीच में गैस हैंग सेंग को देख के आज में चौंक गया। 4% के आसपास मेगा तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो डो जोन्स सहित गैस नेस्टेक में भी उछाल का माहौल देखने को मिल रहा है। बीच में गैस नेस्टेक 10,000 के आसपास गया था और उसके बाद 30% इंडेक्स लेवल में बढ़ना आप समझ सकते हैं। मैफेंग स्टॉक में क्या तेजी का माहौल देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ गैस हमारे वायदा बाजार की बात की जाए सुखद आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग, जिसका भाव अगर आप देखें अभी के टाइम 18,718 के आसपास है। तो ये समीकरण चेंज भी हो सकता है, उसमें माथे पीछे ना करें, लेकिन यस ग्लोबल सिनेरियो सुधरेंगे तो हमारे भारतीय बाजार में देर या फिर सवेर सेंटीमेंट ज़रूर चेंज होगा। कुछ अच्छे से पता गया इसकी जो रिसेंट इन्फ्लेशन की आंकड़े हमें देखने को मिले थे उम्मीद से कम, और ऑफकोर्स डेट सेलिंग का रिजोल्यूशन होने के बाद मार्केट को दोस्तों तेज़ी का बहाना मिल गया। अभी तेज़ी ऑफकोर्स कन्वर्ट हो सकती है मातम में अगर 14 तारीख को जो कमेंट्री आई कि फेड की उसमें उलटफेर हुआ। तो ऑफकोर्स का 10-11 तारीख ना यूएस इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। अगर उसमें सॉफ्टनिंग की कुछ न्यूज़ आती है तो मार्केट ये पकड़ के चल रहा है कि शायद रेट हाई करने की आवश्यकता फर्दर ना पड़े। और इस बार गैस फेड अगर रेट हाई करता है ना 25 बेसिस पॉइंट के आसपास, उसके बाद मार्केट को लगता है कि इसके बाद नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग जो जॉब ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत ही 29 महीना का कंसेक्यूटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यूएस ऑफिशियल मार्केट से ये खबर देखने को मिल रही है कि उम्मीद 1.9 लाख के आसपास थी, मतलब 1,90,000 जॉब क्रिएट करने की उम्मीद थी। और दोस्तों माय गुडनेस 3.9 लाख के आसपास जॉब क्रिएट हो रहे हैं, जो बता रहा है कि इकोनॉमी अपने आप में ही पटरी पे आ रही है। बस इकोनॉमी पटरी पे आएगी, दो की सॉफ्टनिंग कमेंट्री मतलब फेड की सॉफ्टनिंग कमेंट्री आएगी तो डो नेस्टेक और ऑफकोर्स हमारा भारतीय बाजार में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल अगर आप देखें तो एस्ट्रल की बात की जाए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी अगर आप देखें 3.25% के आसपास तेजी का माहौल था, बट एट द एंड की बात की जाए 3% के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो क्या मैंने एस्ट्रल को लेकर कमेंट्री नहीं दी थी? मैंने बहुत बार बहुत स्टैंड पे जब एस्ट्रल में तेजी थी पॉलीकैप को बोला था, और जब पॉलीकैप में तेजी थी एस्ट्रल को बोला था। जिनको गैस खरीदने का मौका नहीं मिला ऑफकोर्स वो अभी भी मैसिव प्रॉफिट में होंगे, और जो गैस 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं मुझे पक्का यकीन है उनको 2 बार बोनस मिलने के बाद ना प्राइस एडजस्ट होने के बाद अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा। तो गैस ये टॉप कहाँ बनाएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे गैस मैं फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा। ऑल दो उम्मीद से बहुत ही अच्छे नंबर्स थे जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। तो दूसरे पाइपिंग स्टॉक जिसमें एमओएस का लेवल इमर्ज हुआ है उस पर आप जा सकते हैं, और एल्स आपके पास ये कंपनी है तो इन्जॉय द रैली।
तो मैंने कमेंट किया कि सर एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों नहीं भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस काउंटर। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर ज़रूर कमेंट्री दूंगा। ऑल्दो अगर आप देखें तेजी के बाजार में भी गाइस एवेन्यू सुपरमार्ट ना एक रेंज बाउंड हमें दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों अगर आप ठीक से मार्केट को जज करते हैं, समझते हैं, तो आपने एक चीज़ दो चीज़ नोटिस की होगी कि पूरे एफएमसीजी काउंटर में आईटीसी और वीबीएल ही सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है। और दोनों का इस मेरा ना बहुत ही पुराना पीक है, 2.5-3 साल पुराना पीक है दोनों। और आप देख सकते हैं कि पूरे एफएमसीजी काउंटर में यही दो कंपनी सबसे अच्छे पैसे बनाए हैं लास्ट 1-8 साल में। अब बोलने का मतलब इधर पे ये है कि डाबर, मैरिको, इन सब में गिरावट इसलिए हो रही है बिकॉज अब मार्केट को लगता है कि एफएमसीजी अच्छा कर सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ होंगी, इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन ड्रॉप हुए थे। तो ऑफकोर्स दोस्तों इनके जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उनकी तो ठीक ठाक कंडीशन हमें बिक्री होते हुए दिखाई पड़ी थी। बट येस, अगर गैस ग्लोबल मैक्रोस ठीक होते हैं, इन्फ्लेशन लाइन पे आएगा, इनमें वॉल्यूम्स रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो कंपनी गैस एक बेस फॉर्म कर चुकी है 3500 के आसपास। फर्दर गैस एक नेगेटिव ट्रिगर मिलेगा तभी हम लोग 3300, 3200, 3000 के आसपास बात करेंगे। मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस काफ़ी अनुकूल है। और इन सब कंपनी में ना आप सिर्फ एकोमोडेशन के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं कि 5 साल के पहले मुझे बेचना नहीं है, आपका टाइम आएगा जब स्टॉक परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे गैस कुछ भी डर के माने बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अच्छी है, जब ट्रेंड दोस्तों 120-30 के पी पे ट्रेड कर सकता है, ये कंपनी में डिजर्विंग है। बट ये जो नॉन एसेंशियल है ना, उसमें तेजी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में और लो इन्फ्लेशन के इन्वायरमेंट में उन समय वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो आने वाला गाइस 2 क्वार्टर एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और दोनों क्वार्टर में अगर एक क्वार्टर में भी कंपनी अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को शो कर पाई, मार्केट को दिलचस्प लगा, जिसमें गैस हमें ब्रेकआउट दिखाई ज़रूर दे सकता है। एम एंट्री की बात की जाए, ये भी गैस मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। मैंने बताया था इसको और बजाज फाइनेंस को है, तो गैस ये सब लार्ज कैप कंपनी, बट आपको लार्ज कैप की सिक्योरिटी और मिड कैप का मज़ा हमेशा देगी। कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए, रॉक सॉलिड बैलेंस शीट हमें देखने को मिलते हैं। बीच में कैसे मुझे याद है कि क्वार्टरली नंबर्स खराब आया था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट था, बहुत लोग भाग गए, थोड़ा वेट कर रहे थे कि मैं 3800 में खरीदूंगा। और उसमें कैसे मार्केट का कंडीशन भी ख़राब था। मैं मार्च एंड की बात कर रहा हूँ और इसके पहले फेब की बात कर रहा हूँ। बट उसके बाद अगर आप देखें तो अभी कंपनी ब्रेकआउट पे जा चुकी है। तो 5000 का लेवल कैसे बेहद क्रूशियल अगर तोड़ता है ना, तो हमें और भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। इस कंपनी में भी गैस आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में भी धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। और कभी 4600, 4400 इसके प्राइस पे आता है, आप एक का जगह 2-3 स्टॉक खरीद सकते हो। जींस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, बार बार दोस्तों स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद ना 650 का लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है कंसिक्यूटिव। ये तीसरा दिन है जहाँ पे डे हाई की बात की जाए 600 के ऊपर हमें देखने को मिला था, 650 के ऊपर। बट एट द एंड की बात की जाए वो लोअर साइड में बंद होता हुआ दिखाई दिया। क्यों हो रहा है? ऐसा होता है दोस्तों, इसके पहले एकोमुलेशन जम की हुई है एफआईएस और डीआईएस, पब्लिक से माल छीनने भी हैं, पब्लिक की होल्डिंग 4-5% कम हो चुकी है। और ऑफकोर्स जब वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट होता है तो सस्टेन करता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों देखना बनता है कि 650 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट, कब तक ये तोड़ पाता है। इसमें और आईआरसीटीसी में एक ही चार्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोनों का अगर 650 का लेवल तोड़ता है ना, तब तेज़ी हम लोग एंटिसिपेट करेंगे। और गलती से भी इस स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद अगर आपको 600 उसके नीचे खरीदने का मौका मिलता है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी से इस कंपनी को एवरेजिंग भी कर सकते हैं और फ्रेश एंटर भी कर सकते हैं। अगर आप अभी किए हैं तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप में गाइस ये कंपनी अभी के टाइम प्योरली अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे लगता है कि आने वाले 1-8 क्वार्टर ना चीज़ आराम से सुधर सकते हैं। इनकी बात की जाए तो जी गैस तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। डेली के डेली टाइटन लाइफ टाइम हाई को हिट कर रही है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि गोल्ड के प्राइस लाइफ टाइम हाई होने के बाद आपको अच्छे से पता है कि टाइटन के सेल्स गिरते हैं, बिकॉज गोल्ड उतना महंगे में कोई खरीदता नहीं है। बट कोविड एरा के बाद ना दोस्तों बहुत सारी शादी पोस्टपोन हुई थी, जो अभी पकड़ पकड़ के लोग शादी करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टाइटन के ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनके बिजनेस बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। एक्सपेंशन भी इस कंपनी ने किया है। अब जो 2000 का नोट बंद हुए, हो सकता है कि वो पैसा इनफ्लो हो जाए। बट यहाँ पे दोस्तों ना इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बनता है। जब मेजर डिप आती है ना, उस समय लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ऑफकोर्स ब्लू चिप में ना दोस्तों एक डिप का अगर आप वेट करते हैं और डीप में डरते नहीं हैं तो ही पैसे बनेंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा जनरेट नहीं होंगे। हो सकता है कि स्टॉक भाग के 3000, 3200, 3500, 4000 चला जाए, बट वो कोई गारंटी नहीं है कि टॉप कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे कैसे जो आपके रडार पे स्टॉक्स हैं
जिसमें तेज़ी नहीं आई है, स्ट्रॉन्ग नंबर से उनको पकड़िए, बट जिनको गाइस खरीदने का मौका मिला 1800 के आसपास, 1900 के आसपास, और उसके पहले जो 2.5 साल पहले उनके तो मोटे पैसे बन रहे मुझे पता है, तो नंबर्स अच्छे थे। और ऑफकोर्स कंपनी की जो एक्सपेंशन है, गाइडेंस है, वो भी मजबूत आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक भी शेयर मत बेचिए, आपके पास ये कंपनी है। एस्टेल की तरह टाइटन में गाइस रैली को एंजॉय आप कर सकते हो। पॉइंट्स की बात की जाए, बीच में 800 का लेवल के आसपास आया था, मैंने बहुत बार इंकरेज भी किया था, वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद दोस्तों उस लेवल से हमें 130 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। असिस्टेंट केपीआईटी में जो धमाल की और कमाल की रैली हमें देखने को मिल रही है, हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों उस साइज़ के अकॉर्डिंग ना अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हैप्पीएस्ट माइंड में ना आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म 3-5 साल का ऑब्जेक्टिव है। तो अब 100-200 रुपये दोस्तों प्राइस करेक्शन से डरिएगा तो इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाएगा, और करते भी है तो स्टैगर्ड वे बाइंग करिएगा। कंपनी का इस एक समय 1400-1500 के आसपास का शेयर था, अभी के टाइम में अगर आप देखें 1000 के नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे केपीआईटी या फिर परसिस्टेंट को चेस ना करके जो हमारे बाइंग जोन पे अवेलेबल है उस पर आप निवेश करते हैं और बने रहते हैं, आपके पास हैं, तो कंपनी का मुझे लगता है कि देर या फिर सवेर नैस्डैक की रैली के बाद ना इसमें सुधार ज़रूर आ सकता है। इसकी बात की जाए, कल दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो थी, उसमें कैसे मैंने रिलायंस को लेके एक प्योरली जो मेन कॉन्सेप्ट वाली कमेंट्री है उसको शो किया था, बताने की कोशिश किया था। रिलायंस गैस अपने आप में एक मिनी इकोनॉमी बन चुकी, कहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन नहीं है। मुझे तो लगता है दोस्तों आने वाला 10 साल में ना इंडिया में रिलायंस का एक ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी ब्रांड है, बट एक ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा जो इंडिया का इस रिलायंस से जाना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं रिलायंस के फॉर में बोल रहा हूँ, बिकॉज जो गैस बिजनेस डायनामिक्स है ना, आप समझिए कि 5G रोल आउट के बाद मार्केट में 2 ही की प्लेयर है, जियो और एयरटेल। दूसरे की बात की जाए, रिटेल बिजनेस गैस बहुत ही फिनोमिनली एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। ये गैस बर्स्टिन की रिपोर्ट है कि 2025 तक 30% के सीएजीआर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप 18 से कंपेयर करें, आप समझ सकते हैं इतना ग्रोथ मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं होता है जितना कैसे ये कंपनी कर रही है एक सेगमेंट में। तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यू अनलॉकिंग का जिस दिन हुई ना, और जिस दिन रिलायंस का डीमर्जर हुआ, रिटेल और जियो अलग अलग हुआ, उस दिन गैस शेयर होल्डर्स को और भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। तो रिलायंस का इस बिजनेस का समूह है, 2 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहें ना मौजूदा प्राइस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, थोड़ा पैसा कम बनेगा बट पैसा सेफ रहेगा, और 200-200 पॉइंट के आसपास कई बड़ी फॉल होती है तो आप एवरेज एसआईपी कर सकते हैं। बट इस लेवल पे गैस मैं रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बोलूँगा रख सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मार्ट की बात की जाए, बीच में गैस 200 पॉइंट घटा था, बट उसके बाद जैसे ही बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है सामने देखने को मिल रही है, वैसे ही दोस्तों हमें इंडिया मार्ट में तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। मार्ट को दोस्तों 6200 का लेवल तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6200 मतलब 6200, मतलब 6200। बहुत लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है, कमेंट करते हैं तो मैं क्या करूँ, इतना सारा बात बोलना होता है। एनीवेज इंडिया मार्ट दोस्तों पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट यस एक आध क्वार्टर से रैली आई है। अब देखते हैं कि 6200 का लेवल के बाद सीधा 6700 से लेके उसके बाद 7400 के आसपास टारगेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए गाइस Q1 के नंबर्स ना स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों ब्रेड और बटर जो क्वार्टर होता है वो Q1 ही होता है। हम देखते हैं Q1 के नंबर्स के पहले इधर पे जो तेज़ी का माहौल है कैसा हमें देखने को मिलता है। नंबर्स के दम पे मैं बोलूँगा लॉस मत बेचिए, आपने इतना साल होल्ड किया, आप थोड़ा बहुत और भी होल्ड कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, कल मैंने कमेंट देखा कि सर एचडीएफसी बैंक 20% की दर से ग्रो कर रही है, एनपीए भी लोएस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बूस्ट हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, ये वो बैंक, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना भाग गया, बट एचडीएफसी बैंक इतना लैगार्ड परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, कभी भी मर्जर डीमर्जर कोई भी बड़े कॉर्पोरेट न्यूज़ आती है ना, और छोटी मोटी कंपनी के लिए नहीं, बड़ी कंपनी के लिए, तो मार्केट दोस्तों उसका अंजाम देखता है, उनके वैल्यूएशन चेक करता है, उनका मार्केट कैप देखता है, और इंडेक्स में कितना वेटेज है वो देखता है। दोनों मर्जर होने के बाद दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बाद आप समझ सकते हैं कि रिलायंस की कद वाली कंपनी हो जाएगी, जिसका निफ्टी में वेटेज बहुत डिसाइडिंग होगा। मतलब निफ्टी को भगाना है ना, तो रिलायंस को और एचडीएफसी ग्रुप को भगा दो, ऐसे इंडेक्स भाग जाएगा। तो उसके गैस मार्केट वेट कर रहे हैं, जो नंबर्स गैस कंपनी अच्छा पेश करती है ना, उसमें तेज़ी देर या फिर सवेर ज़रूर होती है। किसी को भरोसा भी नहीं था कि रिलायंस 6 साल में 500 का शेयर 2500-2800 हो जाएगा, बट हुआ ना दोस्तों। आज रिलायंस भी 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। नंबर्स अच्छे आएंगे, डरिएगा मत। बीच में तो गैस ब्रेकआउट हो ही गया था, बट एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है गैस कि इस लेवल पर अगर आप खरीदे हुए हैं या फिर लंबा वेट कर रहे हैं तो होल्ड करिए। मुझे लगता है गैस कि आने वाला 3 साल ये निफ्टी के उस इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर रह सकते हैं जो पिछले 3 साल से लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में रैली नहीं आई है तो रैली ड्यू है, वो गैस देर या फिर सवेर आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी, बिकॉज बैंक काफ़ी अच्छा है और जो कंपनी अच्छी होती है ना
उसमें रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है, बट टाइम देना पड़ेगा। जब की बात की जाए दिल को खुश करती है तो इतने पैसे बनाए हैं इस कंपनी ने, मैं क्या बताऊँ। अब जितने भी इस कंपनी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपने देखा कि मैक्सिमम स्टॉक्स को हम लोगों ने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था। पूरा मार्केट एक तरफा गिरा और बहुत सारे स्टॉक्स का जिसमें चलना था ना, वो चल के पूरा आग भी लगा चुके हैं। कुछ स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे बड़ा निवेश करने का कोई सेंस नहीं बनता, जो मैंने नेशनल ने बताया। इन्जॉय द रैली, और आपके पास कंपनी है एकदम मज़ा में बैठे रहें। एसआईपी कर रहे हैं कि हर महीना एक स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें का इस नियम ही है कि 2020 में 800 में भी खरीदे होंगे, 2022 में 2500 में खरीदे होंगे और 2023 में 3500 में खरीदे होंगे। इससे एवरेजिंग तो बढ़ती है, बट क्वांटिटीज भी ऐड होती है और डर लगता नहीं है कि मार्केट फॉल होने से क्या होगा। अब जिनको का इस बड़ा स्टॉक खरीदना है 100-200, उनको लिए तो का इस प्राइस अनुकूल नहीं है। बट येस, वायर्स एंड केबल्स में ना दोस्तों, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे छापे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि मैंने आज से नहीं, पॉलीकैब इंडिया में दोस्तों बहुत पहले से बताया था इसको। और ICICI बैंक को मैंने एक ही बात बोला था, हेवल्स और HDFC बैंक को लेके, कि जंगल वही ये शेर बदल रहा है। और जिन्होंने कहा सही टाइम पे एक्शन लिया ना, मुझे पक्का यकीन है कि ICICI बैंक एंड पॉलीकैब में वो बहुत ही बड़े पैसे कमाए होंगे। टेक की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, अच्छा यील्ड है, डिविडेंड का 4.5% के आसपास यील्ड है। मेरे हिसाब से गैस आपको नेस्टेक का ब्रेकआउट का ज़रूर वेट एंड वॉच करना चाहिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि IT को लेके बहुत लोग सक्रिय नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और 2 साल पहले एकदम पॉजिटिव थे, बुलिश थे। ये होता है, यस। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर AI आने से IT पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, मैंने कैसे कि स्टडी की है। आपको चाहिए होगा AI का इम्पैक्ट IT तो बताइएगा, मैं इधर पे एक अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। तो कंपनी डिविडेंड यील्ड के लिए मानी जाती है और अच्छी कंपनी के संग नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, आप उसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। TTS की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, नंबर्स पे दमदार हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कंपनी को ब्रेकआउट कर देना चाहिए। काफ़ी पैनिक मचा था, और ऑफकोर्स उस लेवल जिस लेवल पे कैसे कंपनी ट्रेड करती थी उधर से भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे है। चार्ट की बात की जाए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल रहा है, मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट पे अगर सब चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, आपके पास कंपनी जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसकी बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, बहुत लोग को मिक्स्ड लगे थे, बट मैंने बताया था कि स्टैंडअलोन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और नंबर्स के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया है। इस बीच में आज ही के दिन मैंने एक न्यूज़ पर ही कि राहुल यादव के जो बिजनेस में कोलैप्स हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। ये अच्छी बात है कि कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, फंसे थे, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या होता है उसको लेकर कंपनी वसूली करने के लिए रेडी है, तब का एक अच्छा साइन है। और इसमें ब्रेकआउट इमर्ज हो चुका है, आपके पास कंपनी होल्ड करे और मौजूदा प्राइस में अगर खरीदते हैं तो स्टैगर वे ऑफ बाइंग आप कर सकते हो। ऑयल की बात की जाए, ये भी गैस ब्रेकआउट के वर्ज पे है। 1560 के बाद 1600 के आसपास जो लेवल्स आएगा ना दोस्तों, ये इनके लिए ब्रेक एंड मेक जो लेवल है वो हो सकते हैं। पहले गैस 1560 का लेवल टूटे, उसके बाद 1600 के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद गैस सीधा 1900 2000। कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए, और ऑफकोर्स डिजर्विंग कैंडिडेट है, पिछले कुछ समय से काफ़ी रेंज बाउंड हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी अच्छे नंबर्स के बाद गिर रही है उसमें एकुमुलेशन हो रहा है, और उसके बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसके पहले प्री रैली होगी, जैसा कि हमने इंडिगो पेंट्स में देखा था। इसके पास जब आपके पास कंपनी होल्ड करे, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।